नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित कवियों में से किसे राग और आग का कवि कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एडमिट कार्ड आ गया है, आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड देख लेंगे। तो राग और आग का कवि किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, दिनकर। दिनकर को राग और आग का कवि कहा जाता है। दिनकर का जन्म सिमरिया गांव बिहार में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और इनकी रचना जो है कुरुक्षेत्र और उर्वशी बहुत ही प्रसिद्ध है। अमन का राग किसकी काव्य कृति है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो अमन का राग किसकी काव्य कृति है? तो यह शमशेर बहादुर सिंह की काव्य कृति है दोस्तों। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह की आपका बी ऑप्शन सही है। और शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों का कवि कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, कवियों का कवि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर जो ऑप्शन सही है आपका बी, भारत भारती। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन? बी, भारत भारती। आपका बी ऑप्शन सही है, जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। इन्हीं हथियारों से तथा कितने पाकिस्तान उपन्यास के रचनाकारों का सही युग्म चुनिए। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही है, अमरकांत और कमलेश्वर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। कफन कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही है, 1936। और यह मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है दोस्तों। ठीक है, कफन मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, ये ऑप्शन आपका सही है। जब कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि का वर्णन होता है तो कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर आपका सी ऑप्शन होता है, विभावना अलंकार। ठीक है दोस्तों, कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार। आपका सी ऑप्शन सही है। कलम का सिपाही तथा कलम का मजदूर किसकी रचना है? तो कलम का सिपाही अमृत राय और कलम का मजदूर मदन गोपाल। आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। 84 बैचरणों की वार्ता 252 बैचरणों की वार्ता किसकी रचना है? यह गोकुलनाथ की है। ठीक है दोस्तों, किसकी है? गोकुलनाथ की। बी ऑप्शन आपका सही है। 84 बैचरणों की वार्ता जो है यह वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है इसमें। और जो 252 बैचरणों की वार्ता है इसमें विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। ठीक है दोस्तों। उदयभान चरित किसकी रचना है जो खड़ी बोली गद्य में लिखी गई है? बताइए किसकी है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, ईसा अल्लाह खां। ठीक है, इसे रानी केतकी के कहानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित। हिंदी की पहली आत्मकथा किस नाम से लिखी गई? तो हिंदी की जो पहली आत्मकथा है वह अर्ध कथानक को माना जाता है दोस्तों। तो इस आधार पर आपका सी ऑप्शन सही है। और यह 1641 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, और यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? बताइए किसने की है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। इनकी एक प्रसिद्ध निबंध है आचरण की सभ्यता। ठीक है,
निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। बताइए कौन सा है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, आवारा मसीहा। यह शरतचंद्र जी की जीवनी है। ठीक है, और किसने लिखा है दोस्तों? तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। आपका बी ऑप्शन सही है। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है। कैलाश वाजपेयी, कौन सा ऑप्शन सही है 13 का? तो हवा में हस्ताक्षर जो है यह कैलाश वाजपेयी की साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित रचना है दोस्तों। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं। कौन है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 14 का? तो मोहन नैमिष राय। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है, मोहन नैमिष राय। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? मुकरी। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, अमीर खुसरो ने। किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो 4। ठीक है दोस्तों, 16 का बी, 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। निम्नलिखित में से किसे हिंदी बाल साहित्य का जनक माना जाता है? बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो राम नरेश त्रिपाठी जी को बाल साहित्य का जनक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? तो 1868 से 1893 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही है, प्रथम उत्थान। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है दोस्तों, क्या? पृथ्वीराज रासो। यह चंद्रवरदाई द्वारा रचित है। सूर्य सागर के रचयिता कौन है? सूर्य सागर, तो यह अष्टछाप के जो जहाज कहे जाते हैं सूरदास जी की रचना है। आपका डी ऑप्शन सही है। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो तुलसी की जो भक्ति भावना थी वह दास्य भाव की थी। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। सूरदास जी की भक्ति भावना कैसी थी? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस में कांड है। ठीक है, इसमें जो कांड दिया है कौन सा कांड है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है, सही है। ठीक है, 22 का ए, अरण्य कांड है। जो रामचरितमानस है इसमें 7 कांड हैं, जिसमें से एक अरण्य कांड भी आता है। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 23 का? तो तुलसीदास जी का जो निधन हुआ, उनकी जो मृत्यु हुई वह 80 घाट पर हुआ। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। सूफी संतों की शैली है। ठीक है, कैसी शैली थी सूफी संतों की? तो जो सूफी संत थे उनकी मनस्वी शैली थी। कैसी शैली थी? मनस्वी शैली थी। और पद्मावत सूफी काव्यधारा की प्रसिद्ध ग्रंथ है और उसके रचनाकार जायसी जी हैं। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? ठीक है दोस्तों, नहीं पूछा हुआ है, कौन सा नहीं है बताइए। तो यामा तुलसीदास जी की रचना नहीं है, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। भक्तमाल के रचनाकार हैं कौन है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, नाभादास। मैथिली गुप्त की यशोधरा है, क्या है यशोधरा? 27 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह गद्य पद में रचित रचना है, तो यह चंपू काव्य होगा, बी ऑप्शन आपका सही है। भारत भारती के रचनाकार हैं कौन है? तो भारत भारती जो है दोस्तों यह मैथिली गुप्त जी की रचना है। ठीक है, जो 1912-13 में लिखा गया। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है?
तो जयशंकर प्रसाद जी को कलाधर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो जूही की कली जो है वह निराला जी की रचना है। वह तोड़ती पत्थर इनकी प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया, तो कनुप्रिया जो है यह धर्मवीर भारती की रचना है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत, बी ऑप्शन आपका सही है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? तो दोस्तों यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही है। और यह एक लंबी कविता है। जूही की कली इनकी लंबी कविता है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी कृति है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास बताइए। तो यह इनमें से कोई नहीं, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की यह रचना है। ठीक है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी का है। सी ऑप्शन आपका सही है। और चिंतामणि कितने भागों में प्रकाशित हुआ? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? तो रिपोर्टाज विधा का जनक लक्ष्मीपुरा को प्रथम रचना माना जाता है और शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। साहित्य आत्माभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने कहा है? ठीक है, बताइए किसने कहा है? साहित्य आत्माभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है, यह किसने कहा है दोस्तों? तो यह नगेंद्र ने कहा है। आपका ये ऑप्शन सही है। मर्यादा और टुडे के संपादक थे, कौन थे दोस्तों? मर्यादा और टुडे पत्रिका के संपादक बताइए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, संपूर्णानंद जी थे। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। साहित्यिक पत्र प्रताप के संपादक थे, कौन थे दोस्तों? 39 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी प्रताप के संपादक थे। आपका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है जो असत्य है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। मोहन राकेश कादम्बरी के संपादक थे, यह असत्य है क्योंकि कादम्बरी के संपादक जो थे वह प्रेम घन जी थे। ठीक है, तो असत्य पूछा हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। मतवाला पत्रिका के अस्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? बताइए किस नाम से लिखते थे? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, गरगज सिंह वर्मा के नाम से लिखते थे। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, बताइए क्या है? तो अत्यंत प्रिय होना। बी ऑप्शन आपका सही है। जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइए 43 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो उसे पद कहा जाता है, पद काव्य। जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? 44 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी ऑप्शन सही है, गद्य काव्य कहते हैं। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन खाली स्थान है में सन में आयोजित किया गया था, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? बताइए 45 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 1975 नागपुर। ठीक है दोस्तों, जो महाराष्ट्र में है। आपका बी ऑप्शन सही है। गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? तो यह 46 जो है भोजपुरी की भूतकालिक क्रियाएं हैं। आपका ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में बोली जाती है तो कन्नौजी
ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका सही है। 47 का कन्नौज है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे दोस्तों, ठीक है। 48 का सी ऑप्शन सही है, बाल गंगाधर खेर। टकसाली भाषा कहते हैं, किसे कहते हैं? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो परनिष्ठित भाषा को कहते हैं। कहीं कहीं पर संस्कृतनिष्ठ भाषा भी दिया रहता है, तो ठीक है, दोनों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। वैसे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? हिंदी की उपभाषा नहीं है, तो बताइए। मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है, आपका ये ऑप्शन सही है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो अपभ्रंश भाषा है जो हिंदी के विकास में सहायक सिद्ध हुई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। देवनागरी लिपि सुधार समिति के तो आचार्य नरेंद्र देव थे, आपका सी ऑप्शन सही है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? बताइए, 53 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, अपभ्रंश। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है दोस्तों, तो बताइए प्राचीन भाषा नहीं है। तो पंजाबी जो है प्राचीन भाषा नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई किससे हुई दोस्तों? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 55 का? तो सौसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, आपका सी ऑप्शन सही है। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा ली गई है? बताइए, 56 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो मुसद्दसे हाली, डी ऑप्शन आपका सही है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह स्थापना किसने की? बताइए, 57 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, नगेंद्र ने कहा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बताइए, शुद्ध बताना है आपको। तो अत्यधिक, आपका डी ऑप्शन सही है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले बताइए, 59 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो अंत्याक्षरी, आपका ए ऑप्शन सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। व्यक्तिवाचक बताइए, तो यहाँ पर मोहन ही जो है यह व्यक्तिवाचक है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार स्वर है? ओ बताइए, 61 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह पश्च समृद्ध स्वर है, आपका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृद्ध है? बताइए, 62 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो ई, आपका सी ऑप्शन सही है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद होगा, तो विद्याधन अर्थी होगा, आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 63 का बी। सावधान का सही संधि विच्छेद है, बताइए, 64 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो सधन अवधान, आपका सावधान होगा, डी ऑप्शन सही है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? कर्ता कारक, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? ठीक है, तो बताइए किस में नहीं किया गया है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, अत्यधिक, सॉरी, सी ऑप्शन आपका सही होगा। निसहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है, क्या है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, नि। वट पीपल के लेखक कौन है? तो वट पीपल के लेखक जो हैं वह रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, आपका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? उसका सिर खुजलाता है, बुध से घड़ा भरता है, वह अपना सिर खुजलाता है, वह लजा रही है। बताइए,
कौन सा ऑप्शन सही है? तो वह अपना सिर खुजला रहा है, आपका डी ऑप्शन सही है। इनमें कौन वैष्णव भक्त का आचार्य नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा हुआ है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 70 का? तो शंकराचार्य, आपका ये ऑप्शन सही है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो तद्भव शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है, तो घोटक है, घोड़ा है, ठीक है। कटक, सी ऑप्शन आपका सही है, जो नहीं है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो उसे इज्ञाति कहते हैं, ठीक है। 73 का आपका बी ऑप्शन सही है। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड विवाग निषे जलो प्रवीण हो जयी बनो बढ़े चलो में कौन सा गढ़ है? ठीक है, 74 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु, आपका ए ऑप्शन सही है, 74 का ए। दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द है? नहीं है पूछा है, ठीक है, नहीं है। तो 75 का कौन सा ऑप्शन सही है? हस्ताक्षर। प्राधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता है, प्राधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेत। 76 का कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। प्राधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेत, प्राधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेत। बताइए, यहाँ पर आपका अनुप्रास भी है और यमक भी है, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन ही सही होगा। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर, ठीक है। 77 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। 3, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे क्या वाक्य कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो कृतवाच्य कहलाते हैं, आपका बी ऑप्शन सही है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? अंगना, तो अंगना का अर्थ होता है स्त्री। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। औली और आबिल का अर्थ है, औली और आबिल। 81, पंक्ति और गंदा, आपका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से लोकोक्त को चुनिए। आज अधजल गगरी छलकत जाए, आपका डी ऑप्शन सही है, बाकी सब मुहावरा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अनेकार्थक, अनेक अर्थों में प्रयोग होता है, अर्थ आपका अनेकार्थक है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 84, तो 2 प्रकार से। अनुरूप का विलोम है, अनुरूप, बताइए। तो इसका प्रतिरूप, आपका बी ऑप्शन सही है। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है, उसने, बताइए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, आपका बी ऑप्शन सही है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के, तो पुरुषवाचक इस भी बी होगा। सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। 88, तो यह सकर्मक क्रिया है, आपका बी ऑप्शन सही है। भला मैं क्या कर सकता,
में भला शब्द है नमासे, अव्यय, ठीक है। एक तद्भव शब्द है, बताइए। तो अटल ही यहाँ पर तद्भव शब्द है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय, मिलाप। तो यहाँ पर आप प्रत्यय लगा हुआ है, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बताइए। तो विद्वान जो है यह विशेषण है। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। रिझ रिझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसे भरी आंसू भरी कहत दई दई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है? तो अनुप्रास आपका बी ऑप्शन सही है, सॉरी ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए। 95 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो अंधेर आपका ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों प्रश्न संख्या 96 से 100 तक के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। शांति नहीं अब तक जब तक सुख भाग न सबस सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो। स्वतंत्र तो मांगने से न मिले संघात पाप हो जाए, बोलो धर्मराज शोषित वे जिए या कि मिट जाए। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़ के तेजस्वी छीनते समय को जीत या कि खुद मर के, किसने कहा है पाप है। अनुचित स्वतत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़क समर में अभय मारना मरना। कवि के अनुसार शांति के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो संसार में संसाधनों का वितरण समान हो, आपका ए ऑप्शन सही है। तेजस्वी किस प्रकार के समय को छीन लेते हैं? तो अनुकूल समय को छीन लेते हैं, आपका सी ऑप्शन सही है। न्यायोचित अधिकार के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो संघर्ष करना चाहिए, आपका डी ऑप्शन सही है। धर्मराज व बोलो शब्द किसके लिए आया है? युधिष्ठिर और कृष्ण के लिए, आपका बी ऑप्शन सही है। यदि आपको अधिकार से अन्यायपूर्वक वंचित किया जा रहा है तो क्या करेंगे? तो युद्ध एवं संघर्ष करना चाहिए, आपका सी ऑप्शन सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वह एसएस टीचर एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।